हेलो फ्रेंड्स, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बी का ए से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बी जो है ए का पुत्र नहीं है, तो बी का ए से क्या संबंध होगा। तो फ्रेंड, जब बी की माँ ए है तो ए का और पुत्र बी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब बी की माता ए है और बी एक पुत्र नहीं है तो वह पुत्री होगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पुत्री। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है लेकिन एन डी का भाई नहीं है। तो बताइए एन डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एम एन का भाई है और बी एन का भाई है। एम डी का भाई है तो एम जो है वो डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। एन जो है वो डी का भाई नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एन का भाई बी भी है और एम भी है, और जब एम डी का भाई है तो डी भी भाई ही होगा एन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब ये भाई नहीं है तो ये बहन होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बहन। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है, ए क्यू का पुत्र है, क्यू और बाई बहनें हैं, जेड बाई की माँ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए क्यू का पुत्र है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है इन्होंने कि ए क्यू का पुत्र है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। ए क्यू का मामा है, ये नहीं होगा। और उसके बाद ए क्यू का चाचा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि ए क्यू का पुत्र है, तो पुत्र है तो मतलब क्यू पिता है ए का, तो यहाँ पर चाचा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। उसके बाद देखिए, सी ऑप्शन हम देखते हैं, जेड और बाई बहनें हैं। तो यहाँ पर सवाल में बोला है क्यू और बाई बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, और जेड बाई की माँ है। तो देखिए फ्रेंड, जब बाई की माँ जेड होगी तो क्यू की माँ भी जेड होगी। तो यहाँ पर जेड और बाई बहनें नहीं होंगी, क्योंकि जेड माँ है बाई की, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्यू जेड की पुत्री है। तो देखिए, क्यू जेड की पुत्री है तो जेड यहाँ पर माँ है बाई की, और बाई की बहन है क्यू। तो जब बाई की बहन क्यू है तो क्यू की माँ जेड होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जेड की पुत्री क्यू होगी, और ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। तो हमको वह ऑप्शन ज्ञात करना है जो सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम प्रश्न के अनुसार देखिए, ए बी और सी का भाई है, ए जो है बी और सी का भाई है, इन दोनों का भाई है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन में बतलाया गया है डी सी की माँ है, तो डी जो है वो सी की माँ है, और ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है। तो फ्रेंड देखिए, ए बी सी ये भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए, क्योंकि इन दोनों का बी और सी का लिंग ज्ञात नहीं है कि ये बहनें हैं और या भाई हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं पहले ऑप्शन पर। तो पहला हमारा ऑप्शन है, बी ई का पुत्र है। तो देखिए, बी ई का पुत्र है, तो देखिए यहाँ पर इनका लिंग ज्ञात नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो हम ये ठोस तरीके से नहीं कह सकते कि ये ई का पुत्र है, पुत्री भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डी ए की माँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, डी जो है वो इन सभी की माँ है, ए बी सी की माँ है, तो ये कथन हमारा सत्य बैठता है। उसके बाद देखिए, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए डी का पुत्र है। तो ए जो है डी का पुत्र है, तो यहाँ पर ए को इन्होंने पहले ही सवाल में बोल दिया है कि ए जो है बी और सी का भाई है, मतलब कि ये पुरुष है, तो डी का पुत्र ए है, ये हमारा करेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए, डी ऑप्शन देखते हैं, ई डी का पति है, तो ई डी का पति है, ये भी हमारा कथन सत्य है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा
सत्य नहीं माना जा सकता, वो ऑप्शन नंबर ए नहीं माना जा सकता। वो इसलिए क्योंकि बी का यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये भाई है या बहन है। तो इसीलिए ये डी ई का पुत्र है या पुत्री, इसका हम निश्चय नहीं कर सकते। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? हमें वह ऑप्शन ज्ञात करना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए जो है बी की माँ है और सी ए का पुत्र है और सी जो है ए का पुत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जब माँ है तो ये स्त्री होगी, इसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और ये जब पुत्र है तो हम इसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे चूंकि ये पुरुष है। उसके बाद डी ई का भाई है, तो डी जो है वो ई का भाई है। तो डी जब भाई है तो ये पुरुष होगा, हम इसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है ई, मतलब कि ये स्त्री है, इसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, ये पुत्री हो गई। अब देखिए हम सबसे पहला विकल्प देखते हैं, बी सी का भाई है, तो बी जो है वो सी का भाई है। तो फ्रेंड्स ये हम निश्चित रूप से तय नहीं कर सकते क्योंकि बी का जो है लिंग निर्धारित नहीं किया गया है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो ये हम नहीं तय कर सकते। इस ऑप्शन को हम गलत मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी बी का भाई है, तो सी जो है पुरुष है और वह बी का भाई है। तो देखिए बी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये बी स्त्री है या पुरुष, हमको सिर्फ सी का पता लगाना है कि ये स्त्री है या पुरुष। तो सी जो है पुरुष है और जो कि बी की माँ ए है और ए का पुत्र जो है सी है। तो जब सी पुत्र है ए का और ए माँ है बी की, तो ये दोनों बहन भाई हो गए या भाई भाई हो गए। तो सी जो है बी का भाई है, ये कथन सत्य है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी, ये करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन हम देख लेते हैं, बी डी का पिता है, तो बी जो है वो डी का पिता है। अब देखिए हम ये ज्ञात नहीं कर सकते ये स्त्री है या पुरुष, क्योंकि ये ई का ई की माँ भी हो सकती है और ई और डी की, और ये पिता भी हो सकता है, तो हम इसको भी नहीं सत्य रूप से कह सकते। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन है, बी ई की माँ है, तो बी जो है ई की माँ है, मतलब ये पुत्री तो है लेकिन ई का हमें जेंडर मालूम नहीं है, तो हम ये तय नहीं कर सकते ये बाप है या माँ है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ठोस और निश्चित रूप से सत्य जो बैठता है कथन, वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सत्य बैठता है। तो फ्रेंड्स रक्त संबंध चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करते रहते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।